गुड इवनिंग। आई एम इन माई मिड 20s एंड हेयर आर द 7 स्किल्स दैट आई विश कि मुझे पहले ही मास्टर कर लेनी चाहिए थी। देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ जब मुझे दूसरों के ओपिनियंस बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगे थे, चाहे वो मेरी लाइफ से रिलेटेड हो, मेरी करियर से रिलेटेड हो, या फिर इवन मूवीज जैसी चीजों से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स जैसी चीजों से रिलेटेड हो। बट जब डीपली एनालाइज किया तो समझ आया ये सारी चीजें तो मेरी लाइफ में कुछ ऐड ही नहीं कर रही हैं। इसीलिए नंबर 1 स्किल ऑन माई लिस्ट इज सेल्फ एनालिसिस। हम दुनिया जहान का सारा ज्ञान अपने दिमाग में भरते चले जाते हैं, बुक्स की इंफॉर्मेशन, वेब सीरीज एंड मूवीज की इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस का कच्चा चिट्ठा, सेलिब्रिटीज की दिन भर की बातें, लेकिन हमें अपना कुछ अता पता ही नहीं होता। चलो मान लिया एक बार को पॉलिटिक्स का आपका लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बट वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद होता। अभी तो आप इतने केपेबल भी नहीं हो कि अपनी और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सको, तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उठाओगे? तो सबसे पहले अपने बारे में जानो, खुद को अच्छे से एनालाइज करो। आप खुद को अभी कैसे देखते हो और अपने बेस्ट वर्जन को कैसे देखते हो? क्या करना, अल्टीमेटली किस तरह का इंसान बनना है, कैसी लाइफ बनानी है, किसके साथ रहना है, कहाँ पर रहना है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपने बारे में हर एक चीज अच्छे से रिसर्च करो और एनालाइज करो। नंबर 2 इज चुप होकर दूसरों को सुनना और समझना। आपने नोटिस किया होगा जब भी ग्रुप मीटिंग्स होती या फिर 2-4 लोग दोस्त आपस में मिलते हैं एक साथ, तो सुनना कोई नहीं चाहता। हर इंसान वेट करता है कि कब मेरा टर्न आए और मैं बोलूं। दूसरा क्या कह रहा है उसे सुनना और समझना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी बातें बोलना चाहता है। थैंकफुली ये चीज मेरे साथ पहले होती थी, अब नहीं होती है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है हमारा अटेंशन स्पैन। हमारा अटेंशन स्पैन इतना वीक हो चुका है, इतना कम हो चुका है कि हमसे 5 मिनट बैठकर किसी दूसरे की बात को ध्यान से सुना नहीं जाता। इवन इस वीडियो में बहुत ही थोड़े से लोग होंगे, बहुत ही कम परसेंटेज होगी जो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखेंगे। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द लोग जो क्लिक करेंगे भी इस वीडियो में, वो चले जाएंगे तुरंत में शॉर्ट्स में या रील्स में, बिकॉज यार बोरिंग बातें हो रही, इतनी लंबी बात कौन सुने। टिकटॉक के बाद में हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये ऑप्शन आ चुका है कि आप 15 से 60 सेकंड की वीडियोस देख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स देख सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इवन कि अब तो लिंक्डइन और ट्विटर पे भी आ चुका है। और इस पर्टिकुलर फंक्शन ने इतना कम कर दिया हमारा टेंशन स्पैन कि अब बहुत सारी प्रॉब्लम रेज हो रही है इसके चक्कर में। कोई भी सब्र से 5 मिनट बैठ नहीं सकता किसी के साथ में बात करने के लिए। और जब तक पेशेंस रख के दूसरों के साथ बैठेंगे नहीं, चाहे वो फैमिली हो या फिर अपने कलीग्स के साथ में, स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स के साथ में, हम कुछ सीख ही नहीं सकते ना। इसलिए दूसरों को सुनना और समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और इस स्किल को जितना जल्दी हो सके सीख लेना चाहिए। नंबर 3 इज नो बोलना सीखना और दूसरों को मना करना। मैंने पर्सनली इसका बहुत खामियाजा भुगता है। कोई भी मेरे पास कोई भी किसी भी तरीके के प्रपोजल्स लेके आता, मैं उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता, हाँ चलो करते हैं। इस चक्कर में न जाने कितने ही लॉस हुए हैं, बिजनेस में लॉस हुए हैं। लोग आते थे, न जाने कितने ही चीप में उन्हें सर्विसेज ऑफर कर दी, और उसी तरीके से टाइम एंड मेंटल पीस में भी लॉस, बिकॉज कैसे अजीब अजीब से आइडियाज लेकर के आए एंड सब के लिए अग्री हो गया। आपको ना बोलना आना चाहिए। अगर आपके साथ कोई चीज जेन्युइनली मैच नहीं करती तो आपको उसे ना बोलना पड़ेगा। अगर आपके वैल्यूज, एम्बिशंस और आपके शेड्यूल से अलाइन नहीं करती तो आपको मना करना पड़ेगा उसे। हर चीज में हाँ नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली आपके करियर में, बिजनेस में, जॉब में अगर आपके साथ कोई चीज मैच नहीं करती, आपके साथ अलाइन नहीं करती, जैसे थॉट्स एंड ड्रीम्स आपके हैं, तो आपको उसे मना करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई लो कॉस्ट में मांगने आ गया और आपका बिजनेस एक हाई टिकट सर्विस है, तो आप उसको लो में नहीं बेच सकते। अगर आपके पास कोई लो क्वांटिटी में मांगने आ गया और आपका बिजनेस है कि भाई मेरे को हाई क्वांटिटी में ही बेचनी है, तो आप उसको फिर हाई क्वांटिटी में ही बेचोगे, लो में नहीं बेच सकते। तो मना करना हमें सीखना चाहिए। एंड इसी को एक्सटेंड करते हुए नंबर 4 इज एबिलिटी टू सेल एंड नेगोशिएट। बिकॉज जस्ट सोच के देखो, आप लाइफ में कुछ भी कर लो, आप कुछ ना कुछ बेचोगे ही ना। अगर आप जॉब करते हो तो अपने टाइम को बेचोगे, अपने आप को बेचोगे कि मेरे पास फलाना फलाना क्वालिफिकेशंस है और ये मेरे पास स्किल्स है। मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तो मुझे एक मंथली सैलरी के बदले में 8 घंटे पर डे के लिए इस जॉब के लिए खरीद दो। और अगर बिजनेस करते हो तो कोई ना कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचोगे। तो बेचना इज कंसिस्टेंट, यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू सेल इफेक्टिवली। प्लस इसके साथ ही साथ आपको नेगोशिएट करना भी आना चाहिए। अब मान लो सामने वाला आपको 50,000 पर मंथ की सैलरी पे खरीदना चाहता है, अब आप उसको 50 से 60 या 70,000 पर मंथ की सैलरी पे कैसे लेकर के आओगे? कुछ उसको स्किल्स दिखाओगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस दिखाओगे, तब वो मानेगा ना। उसको नेगोशिएट करोगे ना आप रेट को। सेम बिजनेस में नेगोशिएट करना आना चाहिए कि सामने जो कस्टमर आया है उसको डील्स मुझे क्लोज करनी है, तो उसको कैसे मैं हायर प्राइस या फिर हायर क्वांटिटी के लिए क्लोज कर सकूं, रिकरिंग के लिए क्लोज कर सकूं। सेल्स एंड नेगोशिएशंस तो आनी ही चाहिए। नंबर 5 इज एबिलिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल और लार्ज ऑडियंस। ये भी सेलिंग का एक सब पार्ट है, बट एक एसेंशियल स्किल है। खुद को एक सामने बड़े ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना, उनके सामने बोलना।
400-500 तो छोड़ो, अच्छे-अच्छे हिम्मत वालों की हिम्मत टूट जाती जब उन्हें 20-30 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई कुछ बोलो। तो आपको एक यंग एज से इसकी प्रैक्टिस इन्फ्यूज करनी होती है, बट नॉनदलेस अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आप घर में प्रैक्टिस करो, कैमरास के सामने बोल करके प्रैक्टिस करो। मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, हो सकता है इसका कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट मुझे ना मिले नंबर वाइज, बट 1-2 साल तक अगर मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे बोलना तो आ जाएगा ना, एटलीस्ट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन तो आ जाएगी ना। कल को अचानक से किसी के सामने बोलना पड़ गया तो उस वक्त शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा मुझे। तो चाहे दोस्तों के सामने बोलो, वर्क स्पेस या फैमिलीज में बोलो, या फिर कैमरास के सामने बोलो, बट स्पीकिंग स्किल्स सीखना ही सीखना है। द नंबर 6 इज एबिलिटी टू ब्रेक डाउन प्रोसेसेस इन स्मॉलर स्टेप्स। ये एक पर्टिकुलर ऐसी स्किल है जो मैं कह सकता हूँ पिछले 7 सालों में बहुत फोकस्ड होकर के बहुत अच्छे से सीखी है। बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूटी हुई है इस दुनिया में, सबके डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस है लाइफ में, एंड उनमें से ज्यादातर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं जब उसे आप ब्रेक डाउन करके एक पेपर पे लिख देते हो और स्मॉलर सेगमेंट्स में लिख करके उसको एनालाइज करने लगते हो। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉज क्या है और कितने तरीके हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसमें से सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, या फिर आपके गोल्स एंड ड्रीम्स क्या है। अगर कोई बहुत बड़ा टारगेट सेट किया हुआ है तो फिर उसको ब्रेक डाउन करने की स्किल। इमेजिन कोई मोटिवेट होकर के एकदम से कह दे कि भाई मैं 100 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा, एंड अगले 3-4 दिनों तक तो बहुत मोटिवेट रहे कि ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, दिमाग में 10 तरह की चीजें चलते रहे, बट सडनली एक हफ्ते के बाद में मोटिवेशन एकदम से कम हो जाए। जब वो ग्राउंड रियलिटी पे आएगा, पता चलेगा यार 100 करोड़ की कंपनी तो मैं कैसे बनाऊंगा, पता नहीं क्या करूंगा कैसे करूंगा। बट अगर उसी ऑब्जेक्टिव को वो स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दे तो, कि अगले 1 महीने में ये करना है मुझे, अगले 1 साल में ये करना है, अगले 5 साल 10 साल में ये करना है, फिर जाकर के हो सकता है 25 साल में 100 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। आप समझ रहे हो? अगर उसे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दे कि फर्स्ट स्टेप एक ब्रांड लेआउट को तैयार करना, सेकंड स्टेप एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करना, थर्ड स्टेप मैं इंटरनेट पे प्रेजेंस स्टैब्लिश करूंगा, सोशल मीडिया पे जाऊंगा, वेबसाइट बनाऊंगा, फोर्थ स्टेप 10 लाख 20 लाख 50 लाख के टारगेट को अचीव करना। जब वो टारगेट अचीव हो जाता है तो अपने रिजल्ट को शोकेस करके किसी इन्वेस्टर की हेल्प लेना और उसमें इन्वेस्ट करवाना, तब उसको 5 करोड़, फिर 10 करोड़, 50 करोड़, हो सकता है 25 साल में ना हो, 40 साल में होगा, 100 करोड़ पे इवेंचुअली वो पहुंच ही जाएगा। द सेवेंथ, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्किल आपको अपनी 20s में सीखनी चाहिए वो ये कि सीखते कैसे रहना और अडेप्ट कैसे करना। आपने जिस दिन सीखना छोड़ दिया, समझ जाओ स्टक होकर के रह जाओगे। मुझे बिजनेस रूल्स, टैक्स लॉज पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, बट फिर भी वो पढ़ना पड़ा बिकॉज उसके बगैर मैं बिजनेस ही नहीं कर सकता था। फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, टैक्स के क्या क्या क्लॉज होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, देन हेल्थ को लेकर के कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, किस मसल ग्रुप के साथ किस मसल ग्रुप को मिलाना है, डाइट में क्या क्या लेना है। मैं सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन से दूर हो गया था, पूरा का पूरा सोशल मीडिया में इंडल्ज हो गया था, बट जब वेबसाइट अपनी बनानी पड़ी तो वो भी सीखना पड़ा कि कोड इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, कहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आप पेमेंट गेटवेज कैसे ऐड करोगे। यूट्यूब शुरू किया तो खुद की वीडियो एडिटिंग, लाइटिंग एंगल्स कहाँ कहाँ पे सेट होंगे, उसके बाद ऑडियो किस तरीके से आएगा, कैमरा एंगल कहाँ पे रखना है मुझे। ट्रैवलिंग शुरू किया तो अलग अलग वीजा एप्लीकेशंस, एयरपोर्ट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फ्लाइटिंग स्केड्यूल्स कैसे मैनेज होती है, कहाँ पे मुझे सस्ती बुकिंग्स मिलेगी, कहाँ पे मुझे कैसे एक्ट करना है, कैसे जाना है। तो भाई सीखना आप कभी नहीं छोड़ सकते, आपको सीखना पड़ेगा, अलग अलग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना पड़ेगा। लर्निंग इज अर्निंग, एंड विद दैट नोट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।